मिडिल ईस्ट का चौधरी बनने का ख्वाब देख रहे इजराइल को ईरान के साथ जंग में मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि ना तो वो खामनेई को निपटा पाया और ना ही वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर पाया। उल्टा कई खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि ईरान के परमाणु अड्डे पूरी तरह से जमींदोज नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजा में हमास अभी तक इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दुनिया की सबसे मॉडर्न आर्मी होने के बावजूद भी इजरायली सेना हमास का सफाया नहीं कर पाई, बल्कि हमास के लड़ाके गाजा की हर गली में आईडीएफ के जवानों की लाशें बिछा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में गाजा के भीतर आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसने नेतन्याहू की सरकार को हिलाकर रख दिया है। खुद इजरायली सेना ने इस हमले को कबूल करते हुए इसकी जानकारी दी है। गाजा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हमास के लड़ाके बड़ी ही चालाकी से आईडीएफ को अपने जाल में फंसाकर उन पर हमला कर रहे हैं और कुछ ऐसा ही कारनामा उन्होंने गाजा के खान यूनिस शहर में कर दिखाया है। दरअसल खान यूनिस में आईडीएफ की 605वीं कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग बटालियन अपने प्यूमा सैन्य वाहन से होकर गुजर रही थी और आईडीएफ के इसी सैन्य वाहन में हमास के लड़ाकों ने बेहद ही चालाकी से विस्फोटक लगा दिया था। जो रास्ते में फट गया और धमाका होते ही गाड़ी में आग लग गई। इजरायली सैनिक इसी आग की चपेट में आ गए। इस हमले में 7 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। इस हमले को लेकर हमास का कहना है कि उसने इजरायली सेना के एक सैन्य वाहन में शाहबाज विस्फोटक लगा दिया था, जिससे गाड़ी में आग लग गई और वाहन में मौजूद चालक दल इसमें झुलस गया। आपको बता दें कि इस हमले के अलावा हमास ने खान यूनिस शहर में आईडीएफ के ऊपर एक दूसरा हमला भी किया था। ये हमला भी इसी बटालियन के जवानों पर हुआ है, जिसमें 2 सैनिक घायल हुए, एक सैनिक गंभीर तो दूसरा मामूली रूप से घायल हुआ है। आईडीएफ के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के D9 बुलडोजर के ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था। इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि इस हमले के अलावा अल कुद्स ब्रिगेड्स ने आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। यह हमला शुजाया के अल-मुंतार हिल इलाके में हुआ है। अल कुद्स के लड़ाकों ने यहां पर एक स्नाइपर ऑपरेशन आईडीएफ के सैनिकों पर किया है, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल कुद्स का लड़ाका एक घर के भीतर अपनी स्नाइपर राइफल से आईडीएफ के 2 सैनिकों पर घात लगाकर बैठा हुआ होता है और सामने बाहर 2 इजरायली सैनिक मिट्टी के टीले के ऊपर पोजीशन लिए होते हैं। लेकिन तभी अल कुद्स का ये लड़ाका उनके ऊपर फायर कर देता है, जिसमें एक जवान ढेर हो जाता है। और दूसरा सैनिक तुरंत छिपने के लिए नीचे बैठ जाता है। आपको बता दें कि इस हमले से पहले 23 जून 2025 को हमास ने एक वीडियो जारी करके आईडीएफ पर एक हमले की बात कही थी। हमास ने कहा था कि अल कुद्स के लड़ाकों ने फागोट और मल्तुका हथियार से उत्तरी गाजा में आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। इस हमले के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल कुद्स का एक लड़ाका घर के भीतर एक लॉन्चर में गोला भरता दिख रहा है। इसके बाद सामने की बिल्डिंग में आईडीएफ के कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर पर सीधा ये गोला फायर कर दिया जाता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
अल्लाह अकबर।